हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान का जिला दर्शन चल रहा है और आज अपन बात करेंगे भीलवाड़ा जिले के बारे में। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं भीलवाड़ा के उपनाम कि जो भीलवाड़ा जिला है उसको अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो किन नामों से जाना जाता है? वस्त्र नगरी, अबरक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल शहर आदि नामों से जाना जाता है। तो भीलवाड़ा को किस नामों से जाना जाता है? वस्त्र नगरी, अबरक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर और टेक्सटाइल शहर आदि नामों से जाना जाता है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस उपनाम से संबंधित। कौन कौन से? कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी कौन सा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बात करते हैं भीलवाड़ा का नामकरण। यहाँ पर सिक्के ढालने की टकसाल थी जिससे भिलाड़ी नामक सिक्के ढाले जाते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम भीलवाड़ा पड़ा। आगे बात करते हैं भीलवाड़ा के क्षेत्रफल की। तो भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। और बात करें भीलवाड़ा की मानचित्र पर स्थिति की तो वह 25 डिग्री 1 मिनट से 25 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 1 मिनट से 75 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतरीय है भीलवाड़ा के मानचित्र पर स्थिति। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की सीमा से सटे जिले। तो सबसे पहले उत्तर में अजमेर जिला, पूर्व में बूंदी, टोंक जिले और पश्चिम में राजसमंद तथा दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिला। ये कौन से जिले हैं जो भीलवाड़ा के चारों तरफ सीमा में लगते हैं? आगे बात करते हैं राजस्थान का भीलवाड़ा जिला आयताकार आकृति का है। आगे बात करेंगे अपन 2011 की जनगणना के अनुसार भीलवाड़ा की जनसंख्या है उसके आंकड़ों की कि भीलवाड़ा की जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी। तो सबसे पहले बात करेंगे कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या 24,08,523, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 12,20,736 और महिला जनसंख्या की बात करें तो 11,87,737। वहीं बात करें अपन दशकीय वृद्धि दर की तो वह 19.2% और लिंगानुपात की बात करें तो वह 973। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह 230 और साक्षरता दर की बात करें तो वह 62.71% और इसमें से पुरुष साक्षरता है 75.3% और महिला साक्षरता की बात करें तो वह 47.2%। तो ये है 2011 की जनगणना के अनुसार भीलवाड़ा की जनसंख्या के आंकड़े, जिसमें कुल जनसंख्या, लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता इनके बारे में जानकारी है। आगे अपन बात करते हैं भीलवाड़ा में पशुधन की। तो कुल पशुधन है वो है 24,45,292 और बात करें अपन पशु घनत्व की तो वह है 234। आगे बात करें अपन भीलवाड़ा में एक विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है। तो भीलवाड़ा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से? मांडल, सहाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडलगढ़ और आसींद। ये 7 क्या हैं? विधानसभा क्षेत्र हैं। आगे बात करें अपन भीलवाड़ा में बहने वाली नदियों की। तो सबसे पहली नदी है मेनाल नदी। तो मेनाल नदी के बारे में क्या है? यह भीलवाड़ा से मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिलकर बेड़च, मेनाल व बनास त्रिवेणी संगम बनाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी मेनाल नदी है वो कहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। यही पूछ लेता है बेड़च, मेनाल और बनास है वो तीनों मिलकर कहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। तो वो बनाते हैं बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। मेनाल नदी पर मांडलगढ़ के समीप मेनाल जलप्रपात है। आगे बात करें अपन मानसी नदी की। तो मानसी नदी, यह नदी मांडलगढ़ के समीप करणगढ़ नामक स्थान से निकलती है तथा अजमेर की सीमा रेखा पर फूलिया की ढाणी नामक स्थान पर खारी नदी में मिल जाती है। मानसी नदी पर अड़वान बांध बना हुआ है। आगे बात करें अपन मेज नदी की। तो इस नदी का उद्गम है वो भीलवाड़ा के बिजोलिया के निकट से होता है। यह नदी भीलवाड़ा जिले से बहकर कोटा बूंदी की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बाजन, कुराल और मांगली। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात करें अपन मांगली नदी की। तो यह मेज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम है बूंदी की तालेरा तहसील से होता है। यह 22 खेरा स्थाडन के पास मेज नदी में मिल
जाती है। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। इसकी सहायक नदी है वो है घोड़ा पछाड़ नदी। आगे बात करें अपन घोड़ा पछाड़ नदी की। ये क्या है, इस नदी का उद्गम बिजोलिया झील से होता है। यह सांगवाड़ा के पास मांगली नदी में मिल जाती है। घोड़ा पछाड़ नदी पर गर्दड़ा नामक स्थान पर एक बांध बना हुआ है। भीलवाड़ा में बहने वाली अन्य नदियां कौन कौन सी हैं? बनास, बेड़च, खारी, कोठियारी, ये नदियां क्या है, भीलवाड़ा में बहती है। और भीलवाड़ा के जलाशयों की बात करें तो तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो कहाँ पे की जाती है? भीलवाड़ा जिले में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे की जाती है, तो कहाँ पे की जाती है? भीलवाड़ा में। आगे बात करें अपन मेजा बांध की, तो मेजा बांध है वो किस पे बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क बना है जिसे ग्रीन माउंट कहा जाता है। भीलवाड़ा के अन्य बांधों की बात करें तो वह सरेरी, उर्मिला सागर, अड़वान बांध और खारी बांध। आगे है भीलवाड़ा से प्राप्त खनिज, कि भीलवाड़ा से किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं? सबसे पहला है अभ्रक, जो कि महत्वपूर्ण है। छापरी, दाता, भुणास, बनेड़िए क्या है, स्थान है जहां से अभ्रक निकलता है। राजस्थान का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिला कौन सा है? भीलवाड़ा तथा उदयपुर। भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। भाडेल अभ्रक की छपाई भीलवाड़ा में होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भाडेल लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, भोडल भी आता है कई बार। तो अभ्रक की छपाई है वो कहाँ पे होती है? भीलवाड़ा के अंदर होती है। आगे है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता कहाँ पे लिखता है? रामपुरा अंगुचा में। आगे है फेल्सपार। फेल्सपार मांडल और आसींद में निकलता है। घिया पत्थर है वो घेवरिया चांदपुर से निकलता है। आगे भीलवाड़ा के चर्चित व्यक्ति की बात करें, सबसे पहले है विजय सिंह पथिक, जो कि बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 1917 में उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना। इसका जन्म गुठाली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस किसान आंदोलन में हुई? तो वो हुई थी बिजौलिया किसान आंदोलन में। और कब हुई थी? 1917 के अंदर। आगे बात करें अपन केसरी सिंह बारहट की, तो इनके बारे में क्या दे रखा है? इनका जन्म है 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा में जन्म हुआ। चेतावनी राज चुंगटिया किसके द्वारा लिखे गए हैं? केसरी सिंह बारहट के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि चेतावनी राज चुंगटिया किसके द्वारा लिखे गए? तो वो लिखे गए थे केसरी सिंह बारहट के द्वारा। वर्ष 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में सभी राजाओं के साथ मेवाड़ के महाराजा राजस्थान के जागीरदार क्रांतिकारियों को उचित नहीं लग रहा था। अतः उन्हें रोकने के लिए शेखावाटी के मलसेसर के ठाकुर भूर सिंह ने ठाकुर करण सिंह जोबनेर व राव गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोकने की जिम्मेदारी क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट को दी। उसी टाइम पे इन्होंने क्या लिखे थे? चेतावनी राज चुंगटिया। और ये क्या थे? सोरठे थे, जिन्हें पढ़कर महाराणा अत्यधिक प्रभावित हुए और दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया। आगे है 1920-21 में वर्धा में केसरी जी के नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किन्होंने शुरू किया? केसरी सिंह बारहट ने राजस्थान केसरी नामक अखबार शुरू किया, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। वर्धा में ही उनका महात्मा गांधी से घनिष्ठ संपर्क हुआ। शाहपुरा बस स्टैंड पर केसरी सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारहट की मूर्ति त्रिमूर्ति स्मारक बना हुआ है। आगे बात करें अपन माणिक्यलाल वर्मा की, जिनका जन्म है वो बिजौलिया भीलवाड़ा के अंदर हुआ। इनका पंछेड़ा नामक लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंछेड़ा नामक गीत है किनके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया था माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। और पंछेड़ा नामक गीत है वो भी माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया। आगे है संयुक्त राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण के मुख्यमंत्री हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को समाज सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1965 में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं अपन अभिजीत गुप्ता की। तो ये कौन है? शतरंज खिलाड़ी है, राज्य के प्रथम एवं देश के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1989 को भीलवाड़ा में हुआ। अगली बात करते हैं अपन जानकीलाल भांड की। अंगुचा भीलवाड़ा के निवासी प्रसिद्ध बहरूपिया कलाकार जिन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंकी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जानकीलाल भांड। और बहरूपिया कला में किन्हें महारत प्राप्त है? तो वो प्राप्त है जानकीलाल भांड को। आगे है कैलाश जागोटिया जो क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता हैं। आगे है फड़ चित्रण। शाहपुरा भीलवाड़ा पद्मश्री से सम्मानित श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि फड़ चित्रण में प्रसिद्ध हैं। आगे बात करें अपन भीलवाड़ा के दर्शनीय स्थलों की। तो सबसे पहले सवाई भोज का मंदिर। गुर्जरों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पे? आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। देवनारायण जी के मंदिर के मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की नीम की पत्तियों द्वारा की जाती है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला भरता है। देवनारायण जी के फड़ 1952 में 5 रुपये का टिकट जारी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी तथा सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है। इसको बाँचने के लिए जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि गुर्जरों के लोक देवता कौन है? तो है देव नारायण जी। दूसरा कौन सा पूछा गया है कि किनकी फड़ पर 1952 में 5 रुपये का टिकट जारी हुआ है? तो वो हुआ देवनारायण जी की फड़ पर। दूसरा सबसे प्राचीन सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो वह है देवनारायण जी की फड़। और देवनारायण जी को की फड़ को बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग। वो तो ये देवनारायण जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये मानो कि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से पूछा जाता है। आगे बात करें अपन शाहपुरा। शाहपुरा में क्या है? रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी का निर्वाण स्थल है। यहाँ पर चैत्र कृष्ण 2 से 5 तक फुलडोल उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुलडोल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मनाया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। फुलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला है बागोर। कोठारी नदी के तट पर यहाँ महासतियों का टिल्ला है। ये क्या है? बागोर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महासतियों का टिल्ला कहाँ पे है? बागोर भीलवाड़ा में। भारत की सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता तथा यहाँ से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। आगे है बिजोलिया। तो किसान आंदोलन का जन्म यहीं से हुआ है। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर है। हाल ही में यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है तिलिस्वा महादेव मंदिर। मांडलगढ़ के समीप इस स्थान पर शिवरात्रि का मेला भरता है। तिलिस्वा के जलकुंड चर्म रोग के निवारण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें अपन मांडलगढ़ की। तो जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? मांडलगढ़ में है। महाराणा सांगा की छतरी भी यही है। आगे है बिजोलिया शिलालेख। 1170 ईस्वी में प्राप्त इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसकी स्थापना जैव श्रावक लोलक ने की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो वो बताया गया है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। आगे है भीलवाड़ा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो कौन सा है? पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत शाहपुरा थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो थी शाहपुरा, जिसने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना की। दूसरा है ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो पठारी भाग है उसको क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। आगे भीलवाड़ा क्षेत्र में स्थित जहाजपुरा को महाभारत काल में खेराड़ प्रदेश कहा जाता था। बागोर के निकट कोठारी नदी के तट पर बसे गांव पुरातत्व की दृष्टि से समृद्ध हैं। अगला है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। आगे है वनस्पति घी की फैक्ट्री कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है, जो 1974 में स्थापित की गई थी।
आगे है पहली महिला तकनीकी अधिकारी भीलवाड़ा की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोनिका बनी। अगला, भीलवाड़ा जिले को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। आगे है बांका। बांका जगह का नाम है। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से मिली है, तो वो मिली है बांका भीलवाड़ा से। अगला है उजियाणा। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ताम्रयुगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे है बनेड़ा। बनेड़ा में क्या है, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है। यहाँ पे क्या है, त्रिवेणी संगम है। अगला है गुद्दड़ संप्रदाय के प्रधान पीठ है, वो कहाँ पे है, दांतड़ा भीलवाड़ा में। धनोप माता का मंदिर शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राजस्थान धरोहर संरक्षण की ओर से टेम्पल विलेज के रूप में विकसित होने वाला गांव है भगेरा गांव भीलवाड़ा के अंदर। अगला है नाहर नृत्य मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है, जबकि स्वांग शाहपुरा का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मांडलगढ़ का, और जो स्वांग है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा का। आगे है ईंट उद्योग में भीलवाड़ा सर्वाधिक विकसित जिला है। यहाँ पर अब्रक की ईंटें बनाई जाती हैं तथा राजस्थान में अब्रक मंडी भी यही है। आगे है माच ख्याल के पितामह भीलवाड़ा निवासी बगसूलाल खमेसरा को कहा जाता है। आगे है हमीरगढ़। चित्तौड़गढ़ की सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित प्राचीन नाम बाकरोला। आगे है 9वीं और 12वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिरों से भीलवाड़ा जिला परिपूर्ण है। बिजोलिया तिसरवां एवं मांडलगढ़ मध्यकालीन मंदिर एवं स्थापत्य कला के अनूठे नमूने हैं। आगे बात करें अपन मांडल की। मांडल जो कि भीलवाड़ा में होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर आयोजित नाहर नृत्य के संबंध में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। आगे है सूलिया। 12 दिसंबर 2006 को चावड़ा माता के मंदिर में दलितों ने सामाजिक कार्यकर्ता भोपे हजारी के नेतृत्व में प्रवेश किया। इसमें अरुणा राय ने भी हिस्सा लिया, जो सूचना का अधिकार दिलाने वाली प्रथम महिला है अरुणा राय। केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा भीलवाड़ा को दिया। ये हम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भीलवाड़ा के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।